स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट में हम डिस्कस किया था एरर के, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। एडिशन कर लिया, डिफरेंस कर लिया, प्रोडक्ट और डिवीज़न कर लिया। तो जो मेन पार्ट है वो होता है पावर। मोस्टली क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं बेटा, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। समझते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट एक्स इज़ एनी क्वांटिटी विच इज़ गिवन बाई ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी स्क्वायर। ए डिवाइड में है बेटा ए बी सी डी, इनमें आपको एरर गिवन है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी। ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है और डी में 1% है। कहता है कि एक्स में कितने परसेंट एरर है ये निकालना है। परसेंटेज एरर इन एक्स कितना होगा। देखो पहले रिलेटिव एरर निकालो आप। लेक्चर पीछे वाला देखा होगा तो आता होगा आपको। रिलेटिव एरर बेटा आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर 2 है वो आगे आ जाएगी 2 डेल्टा ए अपॉन ए। बी की पावर 3 है वो भी आगे आएगी 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। सी की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। डी की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। अब निकालना है परसेंटेज एरर बेटा। परसेंटेज के लिए रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। मैंने अलग अलग कर रखा है, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा के सारे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो भाई, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ऐसे मैंने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला। अब बेटा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बन जाएगा ए परसेंटेज, ये बन जाएगा बी परसेंटेज, ये बन जाएगा सी परसेंटेज, ये बन जाएगा डी परसेंटेज, क्योंकि आपको परसेंटेज तो गिवन है। तो 2 इंटू ए की परसेंट, 3 इंटू बी परसेंट, 1 इंटू सी परसेंट और 2 इंटू डी परसेंट। देखो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। जितनी भी पावर है उस पावर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बेटा 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, बी में 2% है, 1 इंटू 3 सी में 3% है और 2 इंटू 1 डी में 1% था। मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 13% आपके पास चल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। एक्स इक्वल टू ए की पावर अल्फ़ा, बी की पावर बीटा, सी की गामा और डी की डेल्टा। परसेंटेज एरर इन ए 1 है, बी में B1 है, सी में C1 है और डी में बेटा D1 है। ये आपको एरर दे रखे हैं, ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना और डी में इतना। एक्स में कितना एरर है आपको ये बताना है। तो एक्स का एरर बताने के लिए हम क्या करेंगे, पावर्स को एरर से सीधा मल्टीप्लाई कर लो। अल्फ़ा इंटू ए परसेंट, बीटा इंटू बी परसेंट, गामा इंटू सी परसेंट, डेल्टा इंटू डी परसेंट। पावर को सीधा मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू ए परसेंट A1 है तो वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपके पास ये आ गया x इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ए परसेंट, बीटा इंटू बी परसेंट, गामा इंटू सी, डेल्टा इंटू डी और ए बी सी थे A1 B1 C1 D1। तो वैल्यू का आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। इफ़ V इक्वल टू 100 प्लस 5 वोल्ट, I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। कहता है फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितने परसेंट एरर आएगा बेटा। तो हमने पीछे किया था तरीका, तो वो है कि पहले आप R निकालो डिवीजन का रूल लगा के। एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट यहाँ है, एक मेथड वहाँ हो गया। देखो V अपॉन I है बेटा, रिलेटिव निकालो, डेल्टा V अपॉन V, सॉरी डेल्टा R अपॉन R, ये डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा और नीचे आई था डेल्टा I अपॉन I हो जाएगा। भाई पावर तो 1 1 है तो इंटू 1 इंटू 1 लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है। तो डेल्टा V अपॉन V आ गया, प्लस नीचे I है तो डेल्टा I अपॉन I आ गया बेटा। अब डेल्टा V ये है, V ये है, डेल्टा I ये है और I ये है। डेल्टा R बाई R इंटू 100, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज लिया है मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये बन गया R%। इनमें से मैंने 100 कॉमन ले लिया, बाहर चला गया। डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 बेटा। डेल्टा V कितना है 5, V कितना है 100 तो 5/100, डेल्टा I 0.2 और I कितना है 10, 5/100 0.2 अपॉन 10। डेसिमल हटाओगे भी 100 हो जाएगा नीचे, तो 5/100 2/100, 5 और 2 7/100, 100 कट जाएगा तो क्या आ गया 7%। प्रैक्टिस जब करोगे अपने आप तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा नो डाउट कि बहुत दूर से पढ़ाया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर। कोई सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ में और उसके टाइम पीरियड में जो एरर है वो 1% और 2% है बेटा। लेंथ जो रिकॉर्ड की उसमें 1% की मिस्टेक कर दी, टाइम पीरियड नोट हुआ उसमें 2% की मिस्टेक कर दी, तो कहता है जो स्मॉल जी है ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें कितने % एरर हो सकता है। तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πL/g। 2π टर्म तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। हमें तो जी में एरर निकालना है तो जी को अलग ले लो। इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर 4π स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो L/g। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बेटा मैंने कर दिया है। जी निकालना है, जी को आप ऊपर ले लें, टी स्क्वायर नीचे भेज दें, तो जी तो यहाँ चला गया, जी इक्वल टू 4π स्क्वायर, एल यहाँ था नीचे क्या आ गया टी स्क्वायर। ये टर्म तो कांस्टेंट है। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन में हमारे पास ये डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू एल की पावर 1 है तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, टी की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। पावर बेटा आगे डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपको L% है, कितना गिवन है 1, ये कितना है 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, भाई इसमें तो 1 इंटू 1 रहेगा ना, 1 इसमें एरर है, 1 पावर है, इसमें 2 पावर है और 2 इसमें एरर था 4, तो ये तो हो गया 4 और 1 5% आपका एरर आ गया। ऐसे क्वेश्चन एक और करते हैं। कोई वायर है बेटा, उसका मास गिवन नहीं रहा, उसकी रेडियस गिवन नहीं है, लेंथ गिवन नहीं है, कहता वॉल्यूम निकल जाएगी। मास है, लेंथ है, रेडियस है, वायर आपके पास, डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी में कितने % एरर आएगा, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो m, वायर की शेप सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम πr² h, यहाँ पे l यूज़ कर सकते हैं हम बेटा। मास अपॉन वॉल्यूम, वायर की शेप सिलेंड्रिकल है तो πr² इंटू h, h की जगह मैंने l यूज़ कर लिया है। अब पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ सकते हो। डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m प्लस r की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा r बाई r प्लस l की पावर 1 है 1 इंटू डेल्टा l बाई l। देखो पावर का सार, यहाँ पावर 1 थी तो 1 है आगे, यहाँ 2 थी तो 2 है आगे, यहाँ 1 थी बेटा 1 है। अब डेल्टा m बाई m, ये तो डेल्टा m है, ये m है, डेल्टा r ये है, ये r है, डेल्टा l ये है, ये l है, तो 0.03 अपॉन 0.3, 0.005 अपॉन 0.5, 0.06 अपॉन 6 बेटा। रिलेटिव निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया ये रिलेटिव। अब देखो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ आपके पास 1 बचेगा, यहाँ आपके पास 1 बचेगा, यहाँ आपके पास 1 बचेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई था तो इनटू में 2 और कर देता हूँ मैं, ये वाला 2 बेटा, ये वाला छूट गया था ये, तो 0.03 अपॉन 3 ये 1 आ जाएगा। परसेंटेज करोगे तब की बात है, 0.03 अपॉन 0.3 इंटू में 100 करोगे तो बेटा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1, यहाँ 1 इंटू 2 2, यहाँ पे 1 1, तो 2 और 2 4% एरर आ गया डेंसिटी में। अपने हाथ से सोल्व करना नोटबुक में, जब खुद सोल्व करोगे तो अपने आप क्वेश्चन बेटा को सोल्व हो जाएगा आसानी से ही, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। जो असाइनमेंट आपको मैंने भेजा है डायमेंशन और एरर क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन है डायमेंशन और एरर वाला, वो क्वेश्चन सोल्व करें। मैंने की आपको नहीं भेजी, की क्यों नहीं भेजी, की भेजने, कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर देखते हैं, पीछे ट्राई नहीं करते हैं। बेटा आपके पास पूरे दिन का टाइम होता है तो ट्राई करो कि आपको मैं 2 दिन के बाद भेजूँगा ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें, ईमानदार से क्वेश्चन करने अच्छे से। और अटेंडेंस के लिए मैंने आपको बोला था, अटेंडेंस अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची है। हर बच्चा अपनी अटेंडेंस मेरे पास भेज दे, प्रेजेंट का मैसेज करके मेरे नंबर पे सेंड कर दे। ये कंपलसरी बेटा, अटेंडेंस आपके हमें भेजनी होती है आगे। थैंक यू।